नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोय सवसाहुणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठियों को नमस्कार। गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी को नमस्कार। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। विसट्ट कंदोट दलाणु यारं सुलोयणं चंद समान तुंडम घूणाजियं चंपयपुप्सोहं तंगोमटेसं प्रणमामि नित्यम्। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटेश अष्टक में गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के संपूर्ण शरीर का सुंदर चित्रण करते हुए स्तुति की है। प्रथम काव्य में उन्होंने आंख, मुखड़ा और नासिका की शोभा का चित्रण करके उन प्रसिद्ध गोमटेश प्रभु को प्रणाम किया है। अब द्वितीय काव्य है अच्छाय सच्छं जलकंत गंडम आबाहुदोलंत सुकर्ण पासम गैंद सुंडुज्जल बाहुदंडम तम गोमटेसं प्रणमामि नित्यम्। अच्छाय, जिनकी छांव धरती पर नहीं पड़ती। सच्छम, जो स्वच्छ रहते हैं, जिन पर पक्षी आदि अशुद्धि नहीं करते, बीट वगैरह नहीं करते। जलकंत गंडम, जिनके गंड अर्थात ये गाल जलकांत के समान स्वच्छ है, निर्मल है। जलकांत एक प्रकार का रत्न होता है, तो जिनकी गाल उस जलकांत मणि के समान है और जिनके सुकर्ण पासम, सुंदर कर्णों के पार्श्व भाग आबाहु दुलंत, बाहु पर्यंत लटकते हैं और गैंद सुंडुज्जल बाहुदंडम, जिनके बाहु रूपी दंड, भुजादंड गजेंद्र की शुंडा के समान उज्ज्वल है। हाथी की सूंड के समान जिनके हाथों की शोभा है। ऐसे बगल से देखो तो ऐसा लगता है जैसे ये हाथी हो, और ये उनका जो हाथ है वो हाथी की सूंड हो। दोनों तरफ
उन गोमटेश को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बहुत लोगों ने ठहर करके देखा भी है कि भगवान की परछाई धरती पर नहीं पड़ती। अलग अलग मौसम में आते हैं लोग और देखते हैं तो धरती पर भगवान की परछाई नहीं पड़ती, और वो स्वच्छ भी रहते हैं। जैसे सन 2006 में जो वैज्ञानिकों का दल आया था, उन्होंने शोध किया कि ये प्रतिमा इतनी स्वच्छ क्यों है। तो फिर पता चला कि जो 12 वर्षों में अभिषेक होता है, उस अभिषेक में विभिन्न प्रकार के द्रवों का प्रयोग किया जाता है। बहुत प्रकार के तरल पदार्थों से, चूर्णों से, रत्नों से, पुष्पों से भगवान का बड़ा विस्तृत अभिषेक होता है। तो नीचे जो सबका मिश्रण एकत्रित होता है, उसको वो लोग ले गए और फिर बाद में उन्होंने ये निर्णय किया कि इस मिश्रण में ही इस पाषाण की स्वच्छता का रहस्य छिपा हुआ है। न जाने कैसे 1000 वर्ष पुराने लोग इस प्रक्रिया को जानते थे कि इस तरह से आराधना, अर्चना, पूजा, अभिषेक करने पर ये प्रतिमा लाभान्वित होगी। प्रतिमा के दर्शन से और भक्ति से भक्त लाभान्वित होंगे, लेकिन अभिषेक के पदार्थों से प्रतिमा को लाभ होगा। ये वो लोग कैसे जानते थे, ये आज वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को परामर्श दिया है, उन वैज्ञानिकों ने, कि यदि तुम कहीं भी पुरातत्व महत्व की किसी भी इमारत की रक्षा करना चाहते हो तो जैनियों से ये फॉर्मूला ले लो, ये मिश्रण सीख लो और इससे किसी भी पाषाण को चमका दो, वो बिल्कुल ताज़ी बनी रहेगी। यहाँ न जाने कितनी घटनाएं घटती रहती हैं। कई लोग तो ऊपर पहुंच ही नहीं पाते हैं, बीच में उनको चक्कर आने लग जाता है, कुछ लोग मूर्छित हो जाते हैं। बहुत प्रकार के लोग आते हैं और अलग अलग अनुभव करके जाते हैं। जो प्रतिमा निर्माण का इतिहास पिछली बार यहाँ पर बताया गया था कि 3 लोगों को एक दिव्य स्वप्न आया था। यदि उस पहाड़ से, चंद्रगिरी से, पीठ को इस पहाड़ की तरफ करके सेनापति एक बाण छोड़ेगा तो वो बाण जहां भी जाकर के गिरेगा, टकराएगा, वहां पर बाहुबली के दर्शन माता को होंगे। बीच की जो भी विधि है, जो भी अनुष्ठान है, वो सब करने के बाद एक भव्य बाहुबली के दर्शन माता कालल देवी को होंगे। तो तीनों जिनको स्वप्न आए थे, बिल्कुल एक ही स्वप्न आया था, तीनों वहां पहुंच करके उस स्वप्न का अनुकरण करते हैं। सेनापति बाण छोड़ता है और बाण काफी दूर लंबी यात्रा करके यहाँ आकर विंध्यगिरी के शिखर पर टकराता है और फिर अरिष्टनेमि नामक शिल्पकार को अनेक कुशल कारीगरों में से चुनकर, छांटकर इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। और वो शिल्पकार अपना काम पूरा करता है। बीच में जो घटना होती है वो आपने पिछली बार सुनी है कि उसके अंदर थोड़ा सा लालच आ जाता है, लेकिन फिर सद्बुद्धि आ जाती है
प्रतिमा पूर्ण नहीं हुई थी, तब भी उसमें चमत्कार तो था। तो जब उसने लोभवश अपना पुरस्कार उठाना चाहा, तो फिर उसकी मुट्ठी खुली नहीं, और उधर से जो मुट्ठी खोलने वाला था, सेनापति चामुंडराय अपनी माता को बाहुबली के दर्शन कराने के लिए स्वर्ण देने को तत्पर था, उसको और अपने पुत्र को तुलनात्मक रूप से देखकर नेमन्ना की मां ने नेमन्ना को डांटा। बोले कि एक वो पुत्र है जो अपनी मां के लिए सोना लुटा रहा है, और एक तू पुत्र है जो सोना लूटने के लिए भगवान को घटा रहा है। और उसकी मुट्ठी बंद हो गई थी, खुल नहीं रही थी। फिर उसने बंद मुट्ठी से अप्रतिष्ठित प्रतिमा को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मैं तो शिल्पकार हूं, मैं बना नहीं सकता हूं भगवान को, पर मुझे अपने गुरुओं की कृपा से, परंपरा से एक ऐसी दृष्टि प्राप्त है कि मैं पत्थर में देख सकता हूं, मैं पत्थर में भगवान के दर्शन कर सकता हूं। ये दृष्टि मुझे प्राप्त है। मैं लज्जित हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं प्रायश्चित करता हूं। बस आप मुझे अवसर दीजिए, मैं ये कार्य संपन्न कर लूं। मेरा नाम इस पर्वत पर कहीं भी अंकित नहीं होगा, यही मेरा प्रायश्चित है। और तब उसकी मुट्ठी खुल जाती है, और फिर उसने जो काम किया है, पूरे 12 वर्षों में प्रतिमा का निर्माण संपन्न हुआ। 1000 साल पहले ऐसी कौन सी तरकीब से ये प्रतिमा बनी होगी कि ये सिमेट्रिकल है, जैसी बाईं तरफ है वैसी ही दाहिनी तरफ है, बस उस अंगुली में अंतर है जो उसने अधिक तराश दी थी निमन्ना ने। पर फिर भी जब निर्माण संपन्न हुआ और फिर प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी निकाला जाता है, किसी भी प्रतिमा को अधिक समय तक अप्रतिष्ठित नहीं रखा जा सकता। एक समयावधि के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की करके उसको जीवंत कर दिया जाता है। तो बड़े महान आचार्य का सानिध्य रहा इस प्रांत में, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। महाकर्म प्रकृति प्राभृत नामक एक सिद्धांत का विभाग है द्वादशांग में। तो उतना अंश दर्शेन आचार्य महाराज की कृपा से मुनि सुबुद्धि और मुनि नरवाहन को प्राप्त हुआ था, जो कालांतर में आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली बने। उन्होंने षटखंड आगम की रचना की। इसमें 6 खंडों के अंदर महाकर्म प्रकृति प्रावृत का पूरा विस्तार है। जीवस्थान, क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध, ऐसे 6 खंडों में वो सिद्धांत भरा हुआ है। तो जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतकर षटखंडाधिपति कहलाता है, वैसे इस षटखंड सिद्धांत के जो ज्ञाता होते हैं वो सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाते हैं। तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती बड़े महान आचार्य हुए हैं। अन्य भी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हुए हैं। आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य अभयनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, अनेकानेक सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं। लेकिन ये बड़े भारी विद्वान आचार्य होते हैं।
तो उनका यहाँ पर सानिध्य था। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और उसके साथ मुहूर्त भी सर्वश्रेष्ठ होता है, तो परिणाम उत्तम होता है। तो जो मुहूर्त निकला था वो मध्यरात्रि से पूर्व का मुहूर्त था। वर्तमान में जो अल्प ज्ञान है मनुष्यों के पास, उससे अगर कोई विचार करे तो उसको लगता गलत समय था। लेकिन उस काल के जो महाज्ञानधारी थे, उन्होंने उस मुहूर्त को समुचित मानकर उसी मुहूर्त पर उसी काल में प्रतिष्ठा संपन्न की। और उस प्रतिष्ठा का परिणाम देख लो, जिसको भी देखना है। चुनौती है उसके लिए, वो आकर देख ले कि क्या परिणाम है। काल शुद्धि का जैन परंपरा में बहुत अधिक महत्व है। और उसका वर्णन भी अनेक शास्त्रों में आता है। और काल शुद्धि ज्योतिष की अपेक्षा से देखी जाती है। षटखंड आगम की 9वीं पुस्तक में बहुत सारी बातें बताई है काल को लेकर के। और आचार्य जिनसेन स्वामी ने, जिन्होंने जयधवला की रचना की थी, 40,000 श्लोक प्रमाण रचना उन्होंने की थी, उन्होंने तो काल को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उनके वचन भी यहां पर आपके समक्ष रखते हैं। उन्होंने दीक्षा के विषय में काल शुद्धि का महत्व कितना अधिक होता है वो प्रकट करते हुए महापुराण के अंदर बहुत गंभीर बात लिखी है। उन्होंने कब दीक्षा ली जाती है और कब दीक्षा दी जाती है, इसका खुलासा किया है। गृहस्थ धर्म का पालन करके गृहवास से विरक्त होते हुए पुरुष का जो दीक्षा ग्रहण करना है उसे पारिव्राज्य कहते हैं। यानी जब कोई गृहस्थ धर्म का पालन करने के उपरांत दीक्षा के अभिमुख होता है तो उस दीक्षा की क्रिया को पारिव्राज्य कहते हैं। निर्वाण दीक्षा रूप भाव को पारिव्राज्य कहते हैं। इस क्रिया में ममत्व भाव को छोड़कर दिगंबर रूप धारण किया जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों के अंश में निर्ग्रंथ आचार्य के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यानी दीक्षार्थी को ये 5 बातें देख करके फिर गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, जिसका चारित्र उत्तम है,
जिसका मुख सुंदर है और प्रतिभा अच्छी है, ऐसा पुरुष ही दीक्षा ग्रहण करने के योग्य माना गया है। अब फिर काल शुद्धि के विषय में कहते हैं कि जिस दिन ग्रहों का उपराग हो, ग्रहण लगा हो, सूर्य चंद्रमा पर परिवेश अर्थात एक गोल मंडल हो, इंद्र धनुष उठा हो, दुष्ट ग्रहों का उदय हो, आकाश बादलों से ढका हो, नष्ट मास अथवा अधिक मास का दिन हो, नष्ट मास जिसको क्षय मास कहते हैं, क्षय मास कई वर्षों में एक बार आता है और उस वर्ष विशेषतः अधिक मास भी होता है जिस वर्ष क्षय मास होता है। और क्षय मास कार्तिक महीने में हो सकता है, क्षय मास मार्गशीर्ष महीने में हो सकता है और क्षय मास पौष महीने में हो सकता है और किसी महीने में नहीं होता क्षय मास, जिसको नष्ट मास कहते हैं। ये लगातार आते हैं तीनों महीने, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको अगहन कहते हैं, मगसर भी कहते हैं, और पौष उसके बाद सीधे। ये तीनों लगातार आते हैं महीने। तो इन तीन में से किसी एक महीने में ही ये क्षय मास होता है। तो क्षय मास में दीक्षा वर्जित है और अधिक मास में भी दीक्षा वर्जित है। अधिक मास कभी भी हो सकते हैं, जैसे अभी इस वर्ष ज्येष्ठ मास अधिक मास है। आज 15 तारीख है, 16 तारीख से अधिक मास प्रारंभ है। और अधिक मास की पहचान ये है कि जिस मास में सूर्य अपनी राशि नहीं बदलता, वैसे 30 दिन में सूर्य अपनी राशि बदलता है, पर जिस महीने में सूर्य अपनी राशि न बदले और 2 महीने पड़ रहे हो, वही जैसे ज्येष्ठ, तो इस ज्येष्ठ में 30 दिन का वो पीरियड, 30 दिन का वो वक्त, वो समय जिसमें सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित ना करता हो, तो वो 16 मई से लेकर 13 जून तक का समय है। तो ये जो समय है ये अधिक मास का समय कहलाता है। और क्षय मास में क्या विशेषता होती है? अधिक मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, लेकिन क्षय मास में क्या होता है, 2 संक्रांतियां हो जाती है सूर्य की, डबल संक्रांति, तो वो क्षय मास हो जाता है। ये स्थिति 19 वर्षों में या 141 वर्षों में आती है जब क्षय मास आता है। अब अगला क्षय मास जो है, पिछला जो था विक्रम संवत 239 को पड़ा था, और अब जो अगला पड़ने वाला है वो विक्रम संवत 258 में पड़ेगा। अथवा अभी कितना चल रहा है विक्रम संवत? तो 58 हो चुका है। अभी विक्रम संवत 275 है, तो वो भी निकल चुका। तो अब तो ऐसी स्थिति है
कि इस बीच जिन लोगों ने जन्म लिया है उनको तो अब जो अधिक मास आने वाला है विक्रम संवत 2150 में आएगा, क्षय मास। अधिक मास तो आते रहते 3 साल में। तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने ये बड़ी गंभीर बात लिखी है यहाँ पर कि इन ऐसे समयों पर दीक्षा वर्जित है और इसको अपन साधारण रूप से नहीं ले सकते, क्योंकि आगे देखिए क्या कह रहे हैं। संक्रांति का दिन हो अथवा क्षय तिथि का दिन हो, उस दिन बुद्धिमान आचार्य मोक्ष की इच्छा रखने वाले भव्यों को दीक्षा न प्रदान करे, अर्थात उस दिन किसी शिष्य को नवीन दीक्षा न दे। और इसके बाद जो आचार्य कह रहे हैं, ये बहुत बड़े आचार्य हैं, जिनसेन आचार्य, जो मंद बुद्धि आचार्य इस संप्रदाय का अनादर कर नवीन शिष्य को दीक्षा दे देते हैं, वे वृद्ध पुरुषों के उल्लंघन करने में तत्पर होने से अन्य साधुओं द्वारा बहिष्कार कर देने योग्य हो जाते हैं। अर्थात जो आचार्य असमय में ही शिष्य को दीक्षा दे देते हैं, वे वृद्ध आचार्यों की मान्यता का उल्लंघन करते हैं। इसलिए साधुओं को चाहिए कि वे ऐसे आचार्य को अपने संग से बाहर कर दे। तो काल शुद्धि का बड़ा महत्व है जैन परंपरा में। अभी कुछ विद्याएं इस काल में बदनाम हुई हैं क्योंकि अपात्रों के हाथ में चली गई, चाहे वो मंत्र विद्या हो, चाहे वैद्यकी हो, चाहे ज्योतिर्विद्या हो, चाहे हस्तरेखा हो। जब मनुष्य के अंदर लोभ आ जाता है और इन विद्याओं को धंधा बना लेता है, तो फिर वो उन्मार्गी हो जाता है और उसके कारण विद्या का अपमान होता है और वो विद्या बदनाम भी हो जाती है। तो ज्योतिर्विद्या की यही स्थिति बनी। और आज सामान्य रूप से देखें तो ज्योतिष जो है उसको बहुत लोग अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। पर यहां पर जैन जगत में ये जितने यहां पर दीक्षा विधि के अंतर्गत नियम बताए थे, उनमें कई नियम ज्योतिष से संबंध रखने वाले नियम थे। और बहुत बड़ी बात कह दी आचार्य महाराज ने कि जो आचार्य इन नियमों का उल्लंघन करते हैं वो आचार्य बहिष्कार के योग्य हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। अब ये आचार्य महाराज ने कही है, तो इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जो मुहूर्त उस समय निकला था, जो भी निमित्त ज्ञानी रहे होंगे, उन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली का ये मुहूर्त निकाला। चैत्र शुक्ला पंचमी मध्य रात्रि से पूर्व, और उसी मुहूर्त में विधिवत प्रतिष्ठा हुई और ऐसी अद्भुत प्रतिष्ठा हुई कि स्वयं नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि इन भगवान के मुखड़े का दर्शन सर्वार्थ सिद्धि के देव कर चुके हैं। इन भगवान के मुखड़े का दर्शन विदेह क्षेत्र के सर्वावधि और परमावधि तद्भव मोक्षगामी मुनिराज अपने अवधि ज्ञान से कर चुके हैं।
और इनके चरणों की अर्चा करने के लिए इंद्रों का समूह आता है। तो प्रतिष्ठा विधि में काल शुद्धि का कितना महत्व है, ये इससे समझ में आता है। हजारों मूर्तियां प्रतिष्ठित होती है, पर दर्शन करने के बाद दर्शक को याद भी नहीं रहती वो प्रतिमा। क्या कारण है? इन बाहुबली स्वामी के दर्शन करने से पूर्व अगर कोई इनके बारे में चर्चा भी सुन ले तो वो भूल नहीं सकता। दर्शन करने के बाद तो भूल ही नहीं सकता। क्या कारण है? एक एक क्रिया बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी विनय के साथ संपन्न की गई है। ये कोई हंसी खेल नहीं है। और कल्पना करके देखें अपन कि वो जो मुहूर्त था मध्य रात्रि से पूर्व का, वो निस्संदेह कोई अति दुर्लभ मुहूर्त रहा होगा। अन्यथा इतने बड़े आचार्य और उस काल के इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, व्रती, त्यागी और महाव्रती भी उस मध्यरात्रि के मुहूर्त से सम्मत कैसे होते? अगर कोई श्रेष्ठ मुहूर्त दिन में निकल आता तो फिर वो रात्रि में क्यों करते? लेकिन काल शुद्धि की बात थी। वो इतना शुद्ध काल था कि उस काल को टाला नहीं जा सकता था, छोड़ नहीं सकते थे। और मां को दर्शन तो कराने थे, माता कालल देवी को। तो इसलिए फिर उस काल को उन्होंने चुनकर प्रतिष्ठा की। और प्रतिष्ठा के बाद जो उत्सव मनाया जाता है, एक तो प्रतिष्ठा ही अपने आप में एक उत्सव होता है, पर प्रतिष्ठा होने के उपरांत जो एक महोत्सव मनाया जाता है, बड़ा भारी अभिषेक और सारे वो द्रव जो वैज्ञानिक लोग इकट्ठा करके यहाँ से ले गए थे, उस काल में तो और भी निर्मलता रही होगी, क्योंकि आज तो काल का जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण कमियां तो आई है, सब जगह कमियां आई है, उत्तर दक्षिण सर्वत्र। ये ठीक है कि जिनेंद्र भगवान के इस शासन का अस्तित्व दक्षिण में अंत तक रहेगा, ऐसा उल्लेख है। अंत में रहेगा ऐसा उल्लेख नहीं है, अंत तक रहेगा। तो बात महत्व की है। उस मुहूर्त में ही उन्होंने किया। और प्रति वर्ष उस समय उस तिथि पर यहाँ बड़ा भव्य एक आयोजन होता है, रथ यात्रा भी होती है, बड़ा उत्सव होता है। तो आज ये काल शुद्धि की बात आई थी। दूसरे काव्य में भगवान की प्रतिमा हमेशा स्वच्छ रहती है, शुद्ध रहती है, उनकी छांव धरती पर नहीं पड़ती, उन पर प्राणी अशुद्धि नहीं करते। बाकी स्थानों पर आपको मिल जाएंगी चूहे की वो अशुद्धियां या पक्षियों की बीट वगैरह, लेकिन भगवान पर कभी नहीं मिलती। कर्णों की शोभा, गाल की शोभा, भगवान की स्वच्छता, छांव न पड़ना और हाथी की सूंड के समान जिनके दोनों बाहुदंड है, उन गोमटेश को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटेश्वर भगवान को दूसरे काव्य में पुनः प्रणाम किया है।
इसका पद्यानुवाद राग हंस ध्वनि में। छाव रहित नित स्वच्छ रहे जो, सबके मन को भाते हैं। लटके जिनके कर्ण भुजा तक, मणिसम गाल सुहाते हैं। गज की सूंड समान भुजाएं जिनकी अतिशय शोभित हैं। सर्वकाल वे गोमटेश प्रभु मेरे द्वारा वंदित हैं। जय जय बाहुबली स्वामी, जय जय बाहुबली स्वामी। जय गोमटेश। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।